क्लास 9 कल हमने पालमपुर के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से पालमपुर के अंदर फार्मिंग होती है, वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। हम वही चैप्टर हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी इस वीडियो में और समझते हैं कि क्या है आगे इस चैप्टर के अंदर। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। आपने पहले देखा किस तरीके की मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, ठीक है। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। दूसरी तरीके से जो फार्मिंग होती है, पहले तो हमने मॉडर्न पहले तो हमने मल्टीपल क्रॉपिंग पढ़ लिया। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि और क्या तरीके हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के अलावा पालमपुर के अंदर जिससे मॉडर्न फार्मिंग होती है, जिससे फार्मिंग की जो फैसिलिटी है पालमपुर के अंदर वो बहुत अच्छी है। The other way is to use modern farming is for higher yield. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Yield हायर यील्ड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, ठीक है। फसलों की फसलों का ज़्यादा प्रोडक्शन, ठीक है। यील्ड जब मेजर्ड की जाती है जब जो क्रॉप होती है वो पूरे साल में पूरे सिंगल सीज़न में एक पीस ऑफ लैंड पर होती है, ठीक है। Till the mid 1960s, the seeds used in the cultivation were traditionally ones with relatively low yields. जो 1960s में यील्ड यूज़ करी जाती थी, सीड्स यूज़ करी जाती थी, बीज जो फसलों को उगाने के लिए बीज यूज़ करे जाते थे वो ट्रेडिशनल होते थे, पारंपरिक होते थे और उनके अंदर यील्ड्स की जो यील्ड्स थी, ठीक है, हायर यील्ड्स यानी कि जो उनकी ग्रोथिंग रेट थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन और ट्रेडिशनल सीड्स जो होता था वो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइज़र। फार्मर जो थे वो क्या यूज़ करते थे, काउ डंग गाय का गोबर और नेचुरल मैन्योर और जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होते हैं फर्टिलाइज़र नेचुरल मैन्योर यूज़ करते थे फर्टिलाइज़र की जगह। आजकल केमिकल आ गया है और उससे खेती होती है जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। All these were readily available with the farmers who not have to buy them. ये इतनी किफ़ायती थी कि वो लोग भी खरीद सकते थे जो जिनके पास बहुत ज़्यादा धन का अभाव है। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960, जब 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया भारत के अंदर, इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड्स वेराइटीज ऑफ सीड्स। तो इंडियन फार्मर्स ने HYV सीड्स को, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को उगाना शुरू कर दिया। कंपेयरिंग टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on single plant. एक प्लांट के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सिंगल प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा HYV सीड्स का उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन हो सके, गेहूँ हो सके, ठीक है। यानी कि ज़्यादा सीड्स के अंदर ज़्यादा ग्रोथ होना, ठीक है। As a result, the same piece of land would now produce for a larger quantity of food grains than was possible earlier. इसका नतीजा ये हुआ कि एक सिंगल लैंड पर जो HYV सीड्स का कमाल ये हुआ कि एक सिंगल लैंड पर बहुत ज़्यादा अनाज उगाया जाने लगा। HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizer. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. HYV सीड्स को क्या चाहिए होता है केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, ठीक है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स उनको बना के बनते हैं, पेस्टिसाइड्स कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनको मिलाकर पेस्टिसाइड्स बनते हैं। Higher yields were possibly only from a combination of HYV seeds.
हायर सीड्स जो थी वो एच वाई वी सीड्स का, हायर यील्ड जो थी वो एच वाई वी सीड्स का ही, एच वाई वी सीड्स का इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड इन सबको ही मिलाकर बनी थी। ठीक है। हायर यील्ड जब ही हो सकती है, इसका मतलब ये है कि हायर यील्ड जब ही हो सकती है जब एच वाई वी सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को मिलाया जाए। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। और इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड को, इन सब मेथड को, एच वाई वी सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सबको, इन सब का इस्तेमाल सबसे पहले भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सब ने किया। ठीक है। The farmer in this region set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds. जो फार्मर्स इस रीजन में थे, उन्होंने ट्यूबवेल्स भी अपने खेतों के अंदर लगाई इरिगेशन के लिए। ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इन सब का इस्तेमाल किया। Some of them bought from machinery like tractors and threshers which make plugging and harvesting faster. और कुछ लोग नई नई मशीन भी लाने लगे, जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गया, थ्रेशर हो गया, जो प्लगिंग यानी कि उगाने में और काटने में मदद करते थे फसलों का। दे वर रिवार्डेड विद द हाई यील्ड ऑफ वीट। और उन्हें इन सब का नतीजा क्या मिलता था? इन सब का नतीजा था हाई यील्ड ऑफ वीट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलों की पैदावार। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. पालमपुर के अंदर जो यील्ड थी, जो ट्रेडिशनल वैरायटी से यील्ड उगाई जाती थी, वो 1300 kg उगाई जाती थी पर हेक्टेयर। यानी कि पर हेक्टेयर के एक लैंड में सिर्फ और सिर्फ जब अगर पालमपुर के लोग जब ट्रेडिशनल वैरायटी यूज़ करते थे सीड्स की, तब तो सिर्फ और सिर्फ 1300 kg आ पाता था गेहूँ। और जब उन्होंने द यील्ड वेंट अप टू 300,000 kg पर हेक्टेयर, देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। जब उन्होंने इन सब का एच वाई वी सीड्स का इस्तेमाल किया, एच वाई वी सीड्स का इस्तेमाल किया, तो यील्ड की जो वैरायटी है वो 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गई। There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had the greater amounts of surplus wheat to sell in the market. अब जब एच वाई वी सीड्स का इस्तेमाल कर जब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ आने लगा, तो अब फार्मर के पास मौका था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस यानी कि प्रॉफिट कमा सकें अपने गेहूँ को मार्केट में बेचकर। ये सब क्वेश्चन हैं। ये थर्ड वाला पढ़ते हैं। विल द लैंड सस्टेन? लैंड बीइंग अ natural resource, it is a necessity to be careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resources base. अगर हम ये सब चीज़ें, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, नेचर ने हमें दिया है और हमें इसका इस्तेमाल भी बड़े ध्यान से करना है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स का कहना है कि नेचुरल मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आज बहुत ज़्यादा लैंड के ऊपर हो रहे हैं, जिससे लैंड की जो क्वालिटी है उसके अंदर गिरावट आ रही है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। कई सारे इलाकों में ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ का लैंड है, वहाँ की लैंड की जो मिट्टी है, उसकी मिट्टी ने फर्टिलिटी खो दी है, यानी कि उसके अंदर पैदावार नहीं बची है। अब वो मिट्टी इस लायक नहीं रही कि उसके अंदर कोई भी फसल हो। तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं। आल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। ज़्यादा से ज़्यादा इरीगेशन की वजह से जो ग्राउंड में से निकलने वाला पानी है उसके अंदर भी गिरावट आई है। इन्वायरमेंटल रिसोर्स लाइक soil, fertility and groundwater are built up over many years. ये सब इन्वायरमेंटल जो सोइल फर्टिलिटी है, मिट्टी की जो उपजाऊपन होता है मिट्टी के अंदर, ग्राउंड वाटर जो होता है, ये बहुत ज़्यादा समय लगाता है बनने में, ठीक है। वंस डिस्ट्रॉयड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। और जब इनको अगर ये एक बार तबाह हो जाए तो इनको दोबारा पहले जैसा बनने में बहुत साल लग जाते हैं।
वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और हमें इस तरीके से खेती करनी है, इस तरीके से एग्रीकल्चर करना है कि हमें जो डेवलपमेंट है जो डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो क्या होता है हम 10th क्लास की ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप हमें नेचुरल इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखते हुए खेती करनी है। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता था पालमपुर के अंदर। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपने पढ़ा कि कितना ज़रूरी है कि लैंड फार्मिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी लोगों के पास एग्रीकल्चर के लिए पूर्णता भूमि नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से भूमि नहीं है। वो एक दूसरे पर डिपेंड है। कुछ फार्मर तो एक दूसरे पर डिपेंड है कि उन्हें कुछ फार्मर्स तो एक दूसरे पर डिपेंड है कि छोटे बड़े फार्मर से उन्हें काम मिले। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। और 450 में से 1/3 भाग फैमिलीज़ का पालमपुर के अंदर लैंडलेस था, यानी कि 150 फैमिलीज़ जो थी वहाँ पर वो दलित थी और उनके पास कोई भी लैंड नहीं था कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन land 250 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size। और जो 440 फैमिली थी उनके पास 2 हेक्टेयर से कम का लैंड था कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, फार्मिंग के लिए। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और इतने छोटे लैंड के अंदर फार्मिंग करना और प्रॉफिट कमाना आसान बात नहीं है। You can see the large number of small plot scattered around the village in the picture। आपने इस पिक्चर में देखिए किस तरीके से फार्मिंग का सिस्टम है पूरे पालमपुर के अंदर। ये पूरी पिक्चर इसके बारे में है। पूरी पिक्चर देखिए इस तरीके से जो फार्मिंग का सिस्टम है इस पिक्चर के अंदर अलग अलग है, पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, कोई छोटा है बड़ा है, कोई बड़ा है छोटा है, सब लैंड छोटे छोटे हैं। ये छोटे छोटे वाले सारे तो उन 250 फैमिलीज़ के, और ये बड़े बड़े फार्मर्स के लैंड हैं। ठीक है, these are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of village is covered by the plots that are quite large in size। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है जैसे कि मैंने बताया था वो ज़्यादा बड़े फार्मर्स के पास है। ठीक है, इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और 60 से ज़्यादा फैमिलीज पालमपुर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर कब्जा जमाए हुए हैं और जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड के ऊपर फार्मिंग करते हैं। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares to more। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares of more। और कुछ एक दो के पास ही 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है। बाकी बाद में पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं। ओके।